बच्चों, जो सवाल आपको दिख रहा है ना, ये आम सवाल है। आपको लगेगा कि बड़ा इजी सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ऐसे सवालों पे जहां नहीं गलती करनी चाहिए। वो क्या है, उस चीज़ को हम बड़े इत्मीनान से सीखेंगे। बस आप लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कहाँ पे उनसे गलतियां होती हैं, तो आपको ये चीज़ समझना है। हम ये सवाल लेके आए हैं ना, इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप देखेंगे। ये जो सवाल है आपके सामने कि 3 + 7, इस चीज़ को बहुत इत्मीनान से आप देखेंगे कि 3 और +7 गुणा में 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 और +2, और ये है सवाल आपका। अब ये सवाल है तो सबसे पहले आप जानते हो कि ऐसे सवालों में बोर्ड मास का नियम आपको मालूम होना चाहिए, और बोर्ड मास का नियम जब आपको मालूम होगा तब ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। 1% भी गलती के चांसेस हट जाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे कंफ्यूजन लगातार हमारे दिमाग में बना रहता है। अब बोर्ड मास का नियम जो है, यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हो बोर्ड मास का जो नियम होता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, ध्यान देना। और ब्रैकेट भी 3 टाइप का होता है, एक छोटा ब्रैकेट और एक मंझला ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। तो छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद मंझले ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। फिर दूसरी बात, दूसरा नंबर किसका आता है, हम जानते हैं कहीं पे ऑफ लिखा है या फिर कहीं पे का लिखा है, तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। फिर अगला नंबर आता है किसका, डिवाइड का। अगर भाग का निशान लगा है तो फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फिर अगला नंबर आएगा किसका, मल्टीप्लाई का, और फिर जोड़ का, और फिर घटाव का। तो बोर्ड मास के नियम में सिर्फ हमें इतनी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो सवाल जब हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं। चलो सवाल को देख लिया। अब यहाँ पे जैसे अगर आपके पास ब्रैकेट नहीं है, ध्यान देना, ब्रैकेट नहीं है, मान लीजिए इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो फिर कहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर ऑफ से स्टार्ट करोगे। अब आपके सवाल में यहाँ कहीं भी आपको ऑफ नहीं दिख रहा है, तो फिर ऑफ को भी हटा देंगे। फिर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप भाग, सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। मान लो आपके पास भाग भी नहीं है, तो सबसे पहले आप किसको करोगे, गुणा को। गुणा नहीं है तो फिर प्लस को, और सही है, तो 2 निशान तो होगा ही होगा उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहला हमें क्या सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप जानते हो ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप जानते हो 3 है प्लस और 7 है, बाकी सारे नंबर को आप वैसे ही लिख लोगे, ये है। और माइनस है तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया, ओके। उसके बाद 4 + 2, जब हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करा तो जो 4 + 2 है, इस चीज को हम जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। 4 और +2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो। सिंपल सवाल लिया है कि एक बार ये चीज आपको समझ में आ जाए, फिर दोबारा से थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल हो ना तो उसमें दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, सारी चीजें वही हैं, ओके। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि 3 + 7। अब दूसरा नंबर आता है ब्रैकेट के बाद का, तो ना तो हमारे पास ऑफ कहीं पे लिखा हुआ है और ना ही, ध्यान देना, ऑफ और डिवाइड भी नहीं है। तो अगला नंबर हमारा किसका आएगा, अगला नंबर आएगा गुणे का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को। तो 7 और 7 का 3 में पहाड़ा पड़ोगे तो 7 × 21 हो जाता है। तो हम इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख दें क्या, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया डायरेक्ट 21 लिख दिया, 7 × 21 और -6, ओके। अब आप जानते हो कि हमारा गुणा भी सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 निशान हैं, वो कौन कौन से हैं, प्लस का है और माइनस का है। तो प्लस का है तो 21 में 3 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, और -6
तो आप 24 में से 6 घटाओगे, तो 24 में से 6 घटाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्या, 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे क्या करोगे आप कि कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं कि मान लो यही क्वेश्चन था हमारे पास 3 + 7, ओके, और गुणा में 3 और फिर -4 + 2, सही है। तो अब इस कंडीशन पे तो ये गलत नहीं होगा। मान लो मैंने करा कि 3 + 7 गुणा 3, और ये माइनस इसके अंदर में गुणा करा तो ये प्लस में है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, और ये इसके साथ में प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -2। तो इस कंडीशन पे भी आपका क्या आएगा, 7 × 3। अब ये माइनस माइनस लास्ट में अगर गुणे के बाद ही हल करोगे, मान लो अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो अब यहाँ पे पहला किसका नंबर आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा 7 या 21 और -4 और -2, ओके, और 21 और ये हो गया कितना, 24 माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या है, +6 हो जाएगा। फिर यहाँ भी आंसर आपका 18 आने वाला है, समझ रहे हो। लेकिन ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व किया, बहरहाल यहाँ पे कोई आंसर पे नहीं फर्क पड़ा। ओके, तो चलो अब एक सवाल और लेते हैं और हम ये समझते हैं कि ये चीज़ आपको दोबारा फिर ना पढ़नी पड़े, ये कन्फ्यूजन आपके मन से दूर हो जाए। ये सवाल आपके सामने है। अब इस सवाल में आप देखोगे बोर्ड मास का नियम तो आपको मालूम है, यहाँ पे मैंने इस पे नहीं लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आपका क्या काम आएगा, सबसे पहले आपका ये काम आएगा क्या कि 8 + 2 को सॉल्व करोगे ही करोगे। सबसे पहले 8 + 2 सॉल्व करोगे तो 9 और +5 ये आपने लिख दिया, और गुणा में 3 भी लिख दिया, माइनस, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सही है। अब मान लीजिए मैं इसको अंदर गुणा कराता तो ये -8 और ये -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, -10 हो जाता। तो यहाँ भी वही कंडीशन बनती, तो 9 + 5, ओके, सॉरी, अब 5 क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे मैं गुणा कर दूँ, 5 × 15, क्योंकि इसके बाद इसी का नंबर आएगा। तो ये मैंने लिख दिया कितना, 15 और -10, तो 15 और 9 ये आपस में जोड़ दिया आपने, तो 15 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 - 10। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा क्या, 14 आएगा। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे सवालों में ना आप कभी भी गलती नहीं करोगे, बड़े प्यार से इन सवालों को लगा लोगे। कोई भी मतलब ना के बराबर गलती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आराम से लगा लोगे। क्योंकि कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय बन जाती है कि इस कंडीशन पे ऐसा होना था। कुछ लोग नियम कानून सिखाने लग जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन पहले अपने आप को भी तो देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है 2 + 5 × 9 - 6 + 2। हम जानते हैं कि जो छोटा सा सवाल मैंने जो बहुत बारीकी आपके दिमाग में एक माइन्यूट सी कमी रही थी उसको मैंने दूर किया। तो दूर किया कब पता चलेगा, जब आप ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ओके, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दोगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस कमेंट का, जब आपने वीडियो देख ही लिया है तो अब आप इसका जवाब भी दे दो फटाफट से। बस कुछ नहीं करना, आपके मन में हो जाएगा। तो आप इसका जवाब बहुत तेजी के साथ देंगे, हम आशा करते हैं। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन हम आशा करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो और छोटी छोटी जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं, जो आपके दिमाग में कभी भी कोई भी दिक्कत है, समझ रहे हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको, मतलब इस टाइप के सब्जेक्ट में या मैथ में कहीं भी जरा भी दिक्कत है ना, तो धीरे धीरे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीछे पता है बहुत सारे वीडियो एकदम बेहतरीन अच्छे लेवल के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। एक बार पीछे जाएंगे देखेंगे तो आप अपने आप को मैथ में कमज़ोर नहीं कह पाएंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। तो एक बार जाइएगा पीछे, चैनल पे ज़रूर विजिट करिएगा। ओके, अब देखिए सजेशन में दूसरा वीडियो जो आ रहा होगा वो इससे भी बेहतर होगा। बहुत सारी जानकारियाँ मैंने दे रखी हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।